Hello students. So today our chapter name is in geometry exercise number 1.3. आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 पर आप ये एक्सरसाइज देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। आपको एक नंबर लाइन गिवन है, आप देख सकते हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक भी ओपन कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ये नंबर लाइन दी गई है और आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस को हम किससे बताते हैं? डी से बताते हैं। ओके, डिस्टेंस को हम डी से शो करते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। ओके, तो आप अब क्वेश्चन 1 का जो सब क्वेश्चन है 1 आप देखोगे तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है बी ई का। डिस्टेंस आपको फाइंड करना है बी ई का। तो बी कोऑर्डिनेट पे पहले आप देखिए, बी जो है बी कोऑर्डिनेट पे आपका क्या रहा है? 2। और ई कोऑर्डिनेट पे आप चेक कीजिए, तो ई कोऑर्डिनेट पे आपका कौन सा नंबर है? 5 है। तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, सोल्यूशन दोगे। पहले कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज़ 2, यानी बी पर क्या है आपका? 2 है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इज़ 5। ओके, 5 है। अब देखिए दोनों को आपको कंपेयर करना है कि 5 और 2 ये दोनों कोऑर्डिनेट में से कौन सा बड़ा है आपका। तो आप बताएंगे 5 इज़ ग्रेटर देन 2। तो जो बड़ा है, फिर वापस से आपको क्या करना है? अपने क्वेश्चन को कॉपी करना है। डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन बी और ई, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है बी और ई का। पहले आपने देखिए यहाँ 5 लिखा है और फिर क्या लिखा है आपने? -2। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि इस रिलेशन से जो नंबर बड़ा है, जैसे कि 5 बिगर नंबर है तो आपको 5 - 2 लिखना है। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि पहले बी है तो चलो मैं पहले 2 लिखूं और 2 - 5 लिखूं, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको कैसे करना है? आपको जो दो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो दो कोऑर्डिनेट को कंपेयर करना है। जो बिगर है पहले बिगर नंबर लेना है, फिर माइनस, डिस्टेंस में माइनस करना है, माइनस फिर छोटा स्मॉलर नंबर, दोनों को माइनस करना है। 5 - 2 इज़ 3। तो डिस्टेंस बी और ई का जो डिस्टेंस है, बी और ई में जो आपको डिस्टेंस आपने फाइंड किया है, आपका आंसर क्या आ गया? 3। तो इस तरीके से ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी होमवर्क क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी है ये। अब जैसे देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है आपका क्या है? जे ए। ओके, डिस्टेंस बिटवीन हमें फाइंड करना है जे ए। तो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे? अप्रोच क्या होगा? पहले आप जे का कोऑर्डिनेट यहाँ पर शो कर देंगे। जे का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? जे जो है -2 है, देख लीजिए यहाँ पर। जे पर जाइए, जे पे क्या दिया है? -2। तो -2 और फिर यहाँ पर क्या है? ए। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए कितना दिया है? आप ए पे क्या है आपका? 1। तो आपने 1 लिख लिया। अब आप खुद बताइए 1 बड़ा है या -2 बड़ा है? तो ऑफकोर्स आपका 1 क्या है? ग्रेटर नंबर है। तो आप इसे माइनस कैसे करोगे? पहले तो आप लिख दोगे यहाँ पर डिस्टेंस जे कॉमा ए इक्वल टू, पहले आप 1 लिखोगे, 1 के बाद आपने माइनस साइन लगाई। अब देखिए बेटा माइनस, ये 2 नहीं है, ये -2 है। तो -2 को आप ऑफकोर्स क्या करोगे? ब्रैकेट में लोगे। तो सॉल्व कैसे करोगे? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका? 2। तो 1 + 2 आंसर आपका कितना हो जाएगा? 3। यानी आंसर आ गया। डिस्टेंस आपने फाइंड किया जे कॉमा ए का, तो डिस्टेंस क्या आया? डिस्टेंस बिटवीन जे एंड ए कितना आ गया आपका? =3। तो इस तरीके से बाकी सब क्वेश्चन भी आपको क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन 2 का भी अप्रोच जो है सेम है, बस यहाँ पर कुछ चीज़ें कंसीडर कर दी गई हैं। जैसे कि क्वेश्चन 2 आप पढ़ लीजिए। इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज़ एक्स, यानी ए को क्या मान लिया है? ए को मान लिया है ए इज़ एक्स, और बी को क्या सपोज किया है? बी इज़ वाई। बी को क्या ले लिया है? वाई। और डिस्टेंस बिटवीन आपको फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन आपको फाइंड करना है ए बी। ए और बी के बीच का आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। मगर ए को क्या माना है? एक्स, और बी को यहाँ पर लिया है वाई। और देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी आपको दी गई है और वाई की वैल्यू भी आपको गिवन है। तो आप इस क्वेश्चन को भी सेम प्रीवियस वाले की तरह सॉल्व करेंगे। ओके, आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? सोल्यूशन कोऑर्डिनेट ऑफ ए को आपने क्या लिया है? एक्स लिया है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही यहाँ बताया गया है कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज़ एक्स। ओके, और एक्स की वैल्यू यहाँ 1 दी है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर?
1 लिखना है। ओके, अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट बी पर। तो कोऑर्डिनेट बी क्या है आपका, y है, और y की वैल्यू आपको गिवन है। y की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 7 दी गई है। अब 7 है और 1 दिया गया है x की वैल्यू, दोनों में से बिगर वैल्यू कौन सी है, तो आप कहेंगे 7 वैल्यू क्या है आपकी, बिगर है 1 से। तो आप कैसे लिखोगे, जैसे प्रीवियस आप लिखते थे डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू, पहले आप 7, 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 6। तो आपकी वैल्यू आ गई डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू 6। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन चलो यहाँ पर देख लेते हैं। सोल्यूशन में आप कैसे दोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए को क्या लिया है, ए इज एक्स, और एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है 6। कोऑर्डिनेट ऑफ बी को क्या माना है वाई, और वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है -2। अब दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो 6 और -2, ऑफकोर्स 6 और -2 दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे 6 आपका बिगर नंबर है। तो ये रिलेशन देकर अगेन आप डिस्टेंस बिटवीन ए बी लिखकर इक्वल टू, पहले आप क्या लिखोगे 6 लिखने के बाद माइनस की साइन, और -2 जो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, जो -2 आपको दिया गया है, ये माइनस है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में -2 लेना है। अब देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, बिकम प्लस, एंड वैल्यू इज 8। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 2 इज 8। सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 8 हो गई। तो इस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए बाकी सारे क्वेश्चन। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आपको ही करने हैं। 6 क्वेश्चन इसमें आपको गिवन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक्स की वैल्यू है -3, वाई की वैल्यू है 7। आप दोगे सोल्यूशन में, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज एक्स, एक्स इज -3, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज वाई, वाई इक्वल टू आपको कितना दिया गया है, 7 दिया है, 7 लिखोगे। दोनों को कंपेयर करोगे, कंपेयर करने पे ऑफकोर्स 7 आपका बिगर नंबर है, तो 7 इज ग्रेटर देन -3, ये बताओगे। फिर डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड करना है, तो ए बी आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख दोगे। बिगर नंबर आपका क्या है 7 पहले आपने लिख दिया, फिर आप माइनस लगाओगे, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करना है तो माइनस करना है आपको दोनों टर्म को। और सेकेंड टर्म आपको -3 दी गई है, तो -3 को आप किस में लिखोगे, ब्रैकेट में। ओके, अब ये माइनस बिकम अ प्लस, तो 7 + 3 आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 7 + 3 इज 10, द आंसर इज 10। ओके, डिस्टेंस बिटवीन ए बी आपका क्या आ जाएगा, 10। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स, एक्स की वैल्यू क्या दी गई है -4, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज वाई, वाई की वैल्यू क्या है -5 है। दोनों को कंपेयर करें। अब देखिए यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो आप कुछ बच्चों को अगर नहीं पता होगा तो शायद वो -5 को बड़ा नंबर कंसीडर करेंगे, मगर ऐसा नहीं होता है। माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है, माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है, एक्चुअली में वो वैल्यू उतनी ही छोटी होती है। तो आपको ये याद रखना है, माइनस में जो छोटी वैल्यू होगी, जितनी छोटी वैल्यू होगी वो उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, बड़ी होती है। अब आप यहाँ पर दोगे डिस्टेंस बिटवीन ए बी, पहले आप -4, फिर माइनस, ओके, माइनस डिस्टेंस का, अगेन ब्रैकेट लेके -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मिडल साइन। अब यहाँ पर माइनस है, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -4, एंड -4 + 5 आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि 5 में से आपने 4 को क्या किया, माइनस किया। तो इस तरीके से आपको और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में कंप्लीट हो गई है आपकी। आपको बाकी के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में देखकर आपको करने हैं सॉल्व। ओके, थैंक यू।